हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदी की पुस्तक है 5th क्लास की। आज से हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला पाठ है विनती। ये एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है, हमें समझाया है कि मनुष्य जो होता है वो ईश्वर को हर जगह ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु उसे ईश्वर प्राप्त नहीं होते, उसे मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसकी जो खोज होती है वो गलत दिशा में कर रहा होता है, इसीलिए नहीं मिलते। कवि कहता है कि यदि ईश्वर को खोजना है तो दीन दुखियों में और पीड़ितों में खोजेगा मनुष्य, तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ये इस कविता का सारांश था। पूरी कविता का सारांश इस प्रकार से था, लेकिन अभी मैं एक एक लाइन के अनुसार आपको बता देती हूँ। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वनों में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। कवि कहता है कि हे प्रभु, जब मैं आपको बागों और वनों में ढूंढता था तब मुझे आप दीन दुखियों के वतन में मिलते थे, उनके शहर में, घर में मिलते थे। अगले पंक्तियों में कहते हैं कि तू आहा बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। कि हे प्रभु, जब कोई दुखी होकर के आहा भरता था, दुखी होता था, तो आप उसके पास मौजूद होते थे, लेकिन मैं मूर्ख था जो मैं आपको संगीत और भजन में ही ढूंढता रहता था। मुझे लगता था कि शायद संगीत गाऊंगा, भजन गाऊंगा तो आप मुझे मिल जाएंगे। ऐसे ही अगली पंक्तियों में कहते हैं, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था तेरी किसी चमन में। कि आप मुझे हमेशा खड़े मिलते थे दुखियों के घर में, उनके साथ उनके सहयोग करते हुए, परंतु मैं नादान था जो मैं आपको किसी चमन में, किसी बाग में, कलियों में आपको ढूंढता रहा। तू बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं के, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहां चरण में। कवि कहता है कि हे प्रभु, आप बेबस और मजबूर व्यक्तियों के साथ खड़े थे। वो आपको सच्चे दिल से पुकारते हैं, इसलिए आप उनके साथ थे, परंतु मैं हर जगह आपको ढूंढता रहा, स्वर्ग में ढूंढता रहा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। मैं जगह जगह चरणों में झुकता रहा आपके लिए, ढूंढने के लिए। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कवि कहता है कि हे प्रभु, जब किरण का प्रकाश आता है तो आप उसमें रूप हो, सौंदर्य हो, सुमन यानी कि पुष्प की जो सुंदरता होती है वो आप हो, और पवन जब चलती है तो उसका जो प्राण होते हैं, उसके अंदर जो तत्व होते हैं वो आप हो। वायु चलती ही, पवन चलती ही आपके प्राण से है। विस्तार है गगन में, आपका विस्तार सारे गगन में फैला हुआ है, ऐसा कवि कहता है इन पंक्तियों में। तो ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, विश्वास क्रिश्चियनों में, तू सत्य है सुजन में। कवि कहता है कि हे प्रभु, आप हिंदुओं में तो ज्ञान के रूप में प्रकाशमान हो, मुस्लिमों में आप उनका ईमान हो, क्रिश्चियनों का आप विश्वास हो, और जो सत्यवादी लोग हैं, सत्य बोलने वाले हैं, उन सुजनों के अंदर, सुजन मतलब सत्य बोलने वाले लोग, सज्जन व्यक्तियों के आप सत्य के रूप में विद्यमान हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रगों में, मन में और वचन में। कवि ने कहा है कि हे दीन बंधु, दीनों के नाथ, आप मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान करना जिसे मैं आपको हमेशा अपने नैनों में पाऊं, आंखों में पाऊं, मन में पाऊं, और अपने वचन में हमेशा आपको याद रखूं। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। यहाँ कवि ने कहा है कि हे प्रभु, दुख में और मुश्किलों में तो सभी आपको याद करते हैं, परंतु आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना कि मैं हर प्रकार का कष्ट हंसते हंसते सहन कर सकूं। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें कि मैं हमेशा दुख में कभी हार न मानूं, हमेशा आपको याद रखूं,
और सुख में भी तो आपको कभी ना भूलूं, और मेरे अधीर मन को आपको प्राप्त करके शांति मिल जाए। मेरा मन हमेशा शांत रहे, सिर्फ आपको ही ध्याता रहे।